पत्रकारिता क्षेत्र में आया अपर लक्ष्य एक होना चाहिए। पहले दया, लक्ष्य नारी सम्मान, गुरु सम्मान। और साल की उम्र में वो शिकागो में जाता है, अमेरिका में जाना। युवाओं का मोटिवेशनल आइकन थे। सोचिए 25 दिन। बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को केवल सपने देखने वाला नहीं बल्कि सपनों को साकार करने वाले बनने का संदेश दिया। आज का ये कार्यक्रम हम सभी को आत्ममंथन और आत्मनिर्माण की प्रेरणा देता है। हमारे मुख्य अतिथि शर्मा जी, वक्ताओं और श्रोताओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद HJU इकाई की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। इसी के साथ मैं मंच से इस संगोष्ठी के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे। मारवाड़ी में बड़ी अच्छी कहावत है कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान। पग डर पे पग मेलता और रंग रंगीलो मारो राजस्थान। आप सगला युवा साथी अटक ताली और टेम आए। आप सगला साथी अटे विराजुड़ा हो। मैं भी मारवाड़ की धरती हूँ। एक आपरे बीच महीने फड़ोदी जिले रो महीनो एक आयो हूँ। तो मैं सोचो मारा भी दो विचार रखूं आपरे बीच महीने, और आप भी मन सुनो। आपने समझ नहीं आवेला कहो मारवाड़ी आवे न कहो खो आवे नहीं। मैं भी कहीं थारी हिंदी घनी हूँ, मैं भी सोचो थोड़ा मारवाड़ी बोलो। आज स्वामी विवेकानंद, मैं तो साफ बात इतनी कहनी चाहूँ और एक यू तो कि आप लक्ष्य आप रो है जो को एक होना चाहिए। आप पत्रकारिता क्षेत्र में आया अपर लक्ष्य एक होना चाहिए। या तो सेल्फ बनो या दूसरों के लिए काम करो, लेकिन आप काम करो वो ईमानदारी रो करो। आप सिर्फ कहवा कि काम ईमानदारी रो करो, लेकिन काम ईमानदारी रो बहुत कम लोग करिया करे। लेकिन अपारी भावना आई रहे कि आप काम ईमानदारी रो करो, और जद कदे भी अपा ने याद करे, अपारा माइत यानी अपारा माता पिता ने याद करे, तो बड़ी मजबूती रे साथे वो गांव वो जिलो कहना चाहिए कि वे मिन्नक रो बेटो है, वे भले माइतो रो बेटो है। इस साथे मैं आपरी वाणी ने विराम दूं और वापस लास्ट में आई कहना चाहूं कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान। मन डर पे वो पग मेलता और रंग रंगीलो मारो राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए आपका धन्यवाद। अब उद्बोधन क्रम में मैं राहुल डोई से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। एक मिनट, नियम से तो नहीं बबलू में। हाँ वो नियम पहले पिछली बार वो इधर तक मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि कमलेश जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, और युवा तरुणाई आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम यहाँ भारत के महान संत एवं विचारक, युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को बनाने के लिए एकत्रित हुए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का एक मुख्य संदेश बहुत चर्चित है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनका ये संदेश हर युवाओं के जीवन मंत्र बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं का आत्मविश्वास का भी पाठ पढ़ाते थे। उनका मानना था कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। साथियों, इसलिए हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि केवल पढ़ाई नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और सेवा भावनाओं की भी उतनी ही जरूरी है। सच्चा युवा वही है जो अपने साथ साथ समाज और देश को के लिए सोचे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें एक सशक्त भारत बनाना है तो हमें स्वामी विवेकानंद जी के सपनों पर युवा बनना होगा। साथियों, आइए हम एक संकल्प लेंगे। तो सभी साथी एक साथ बोलेंगे, मैं लाइन दोहराऊंगा। जो हम आत्मविश्वास बनेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद साथियों।
सबसे पहले तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सादर नमन, और मेरे सामने बैठे सभी युवा, आपको आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। हम सबको पता है कि कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो 25 साल की अल्पायु में संन्यास ग्रहण करता है, उसके 5 साल बाद में 30 साल की उम्र में वो शिकागो में जाता है। एक अमेरिका में जाना उस समय में बहुत बड़ी बात थी, 1893 में। अपना अभी भी सोचना बहुत बड़ी बात है कि अपन पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच जाएं। और वो उस समय अमेरिका गए। अमेरिका क्यों गए? अमेरिका में भी शिकागो जाना ये कोई संयोग नहीं था, क्योंकि उस टाइम आधुनिक विश्व की प्रयोगशाला थी वैचारिक युग की। क्योंकि उस समय अपना देश परतंत्र था। स्वामी जी नहीं मानते थे कि अपना देश परतंत्र है, क्योंकि जब तक कोई देश विचारों से गुलाम नहीं हो जाता तब तक वो गुलाम नहीं माना जाता। क्योंकि राजनीतिक गुलाम आज नहीं तो 10 साल बाद में आजाद हो जाएगा, लेकिन वैचारिक रूप से गुलाम देश कभी भी आजाद नहीं होगा। स्वामी जी शिकागो गए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं BAJMC प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपसे किसी पुराने इतिहास की कहानी नहीं बल्कि आज के युवाओं के भविष्य की बात करने आई हूँ, क्योंकि आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, वह केवल संत नहीं थे, वह युवाओं का मोटिवेशनल आइकन थे। सोचिए, 25-30 साल का एक युवा भगवा वस्त्रों में विदेश की धरती पर खड़ा होकर पूरी दुनिया से कहता है, भारत कमजोर नहीं, भारत महान है। यह कोई साधारण आत्मविश्वास नहीं था, यह विवेकानंद थे। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनका भाषण सुनकर पूरा सभागार खड़ा हो गया। उस दिन भारत को पहली बार दुनिया ने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और मानवता की भूमि के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कहते थे, तुम खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक ईश्वर पर भी नहीं कर सकते। आज के समय में जब हम दूसरों की अप्रूवल, लाइक्स और वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, यह उनका यह विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरों की वैलिडेशन हमें कभी अपनी जिंदगी में लानी भी नहीं चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो सब ठीक है। 4 लोग आपके सामने खड़े हो बोल रहे हैं आप गलत हो, लेकिन आपको पता है आप सही हो, तो आप सही हो। आज अगर स्वामी विवेकानंद हमारे बीच होते तो शायद वो हमसे पूछते, क्या तुम सिर्फ नौकरी ढूंढने आए हो या इतिहास बनाने? इस जयंती पर हमें फूल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना। आइए हम संकल्प ले कि हम एक ऐसे युवा बने जो खुद पर विश्वास करता है, समाज के लिए सोचता है और भारत के भविष्य को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वनीशा राय। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के हैं। आप सभी को मेरा नाम तो पता ही चल गया होगा अब तक। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मेरे सहपाठियों ने उनका परिचय दिया है। मैं भी थोड़ा उनका विवरण देना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ भारत के महान संत, विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके साथ ही मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज विवेकानंद जी हमारे बीच होते तो वो क्या कहते, वो क्या सोचते, वो हमसे क्या पूछते? वो ये पूछते कि क्या हम खुद पे विश्वास करते हैं, क्या हम असफलता से डरते हैं, या क्या हम भीड़ के पीछे अपने जीवन को लेके चल रहे हैं? विवेकानंद जी कहते थे, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, लेकिन आज का युवा अक्सर अपने भाग्य का दोष समाज और अपनी हालातों पे डाल देता है और किस्मत पे भी दे देता है। उन्होंने हमें धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने हमें हिम्मत सिखाई, उन्होंने पूजा नहीं सिखाई, पुरुषार्थ सिखाया।
उन्होंने पलायन नहीं सामना करना सिखाया। जब दुनिया भारत को कमजोर समझती थी तो विवेकानंद जी थे जिन्होंने भारत को एक देश नहीं एक विचार के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है, जो कि आज के युवा बहुत ज्यादा करते हैं। आज के दौर में जब हम सब तनाव, डर और भ्रम से जूझ रहे हैं, तो उनका संदेश हमें सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि खुद पे विश्वास करो, मेहनत करो। आज उनकी जयंती पे हमें अपने अंदर की कमजोरी को छोड़ना होगा, तभी जाके भारत एक विशाल देश बन पाएगा जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद जी करते थे। आज उनकी जयंती पे हमें माल्यार्पण करके सिर्फ एक अपना फर्ज नहीं निभाना है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने अंदर की कमजोरी को छोड़ना है, अपने अंदर के डर को छोड़ना है, जिससे कि हमारा भला हो सके और हमारे देश का भी भला हो सके। शायद यही विवेकानंद जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। 1984 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में चिन्हित किया था और उसी के बाद में भारत सरकार ने 1985 से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया किया, घोषणा की और उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में आज के दिन ये कार्यक्रम होते हैं, केवल देश में ही नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम होते हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन पूरे एक यूनिवर्सल ह्यूमन काइंड के लिए, वैश्विक मानवता के लिए समर्पित उनका जीवन दर्शन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन 39 वर्ष का था, लेकिन उनकी छाप जो है वो वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी है कि आप देश के बाहर भी कहीं पूछेंगे तो सब लोग बता देंगे आपको कि स्वामी विवेकानंद को वो किस रूप में जानते हैं। हम राजस्थान में हमें क्यों ज्यादा गर्व होना चाहिए इस बात पे, देश मनाता है, पूरी दुनिया इस दिवस को मनाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद नाम जो है वो हमारी धरा पर मिला। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उनके मित्र भी थे, मेंटोर भी थे और उनकी प्रेरणा से ही वे 1993 में शिकागो भी गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। यहीं से उनको प्रेरणा मिली और नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद हो गए और जिस नाम से आज पूरी दुनिया उनको जानती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतना प्रेरित होंगे। मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में दो ही नाम है, स्वामी विवेकानंद और उसके बाद में है तो श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम। जिनका जीवन दर्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उस रास्ते पर प्रेरित कर देंगे कि भारत के युवा को कैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया के युवाओं को कैसा होना चाहिए। वो वहां की चिंता सब करते हैं, लेकिन भारतीय युवाओं के लिए क्या मार्ग दिखाया है वो स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन दर्शन है। आदरणीय रतन सिंह जी सर और अतिथि महोदय और मेरे सभी भविष्य के पत्रकार साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपने देखो और उसे जियो। आज हम उस महापुरुष की जयंती पर यहाँ एकत्रित है। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की वैचारिक शक्ति से परिचित कराया। विशेषकर आप जैसे पत्रकारिता के छात्रों के लिए विवेकानंद का जीवन एक गाइड बुक की तरह है। साथियों, आज मीडिया का स्वरूप बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, लेकिन सत्य की ताकत नहीं बदलनी चाहिए। पत्रकारिता कोई सामान्य पेशा नहीं है, यह समाज की आवाज बनाने का संकल्प है। विवेकानंद जी के 5 मंत्र थे, जीवन मंत्र थे जो उन्होंने हमें दिए और उनका जो जन्म हुआ वो सन 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था और इनका बहुत जीवन के बहुत शॉर्ट समय में ही इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। इनके जो 5 मंत्र थे वो है सबसे पहले दया, लक्ष्य, नारी सम्मान, गुरु सम्मान और सेंस ऑफ ह्यूमर। इसी तरह की एक छोटी सी वाक्या बताता हूँ कि जब सर्वधर्म सम्मेलन के लिए 1893 में विवेकानंद जी को शिकागो बुलाया गया और उन्हें बोलने के लिए केवल मात्र 2 मिनट का समय दिया गया।
उस समय विवेकानंद जी के शुरू के उद्बोधन था जो आज तक सभी को प्रेरित करता है और अपनापन दिखाता है। उन्होंने शुरुआत की कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो ये अपनत्व की भावना है। दूसरा है एक नारी सम्मान। नारी सम्मान को वहां पे जब इन्होंने वक्तव्य दिया और उसके बाद में उनसे एक लेडी बहुत इंप्रेस हो गई और इंप्रेस होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक जीवन जो है सन्यासी जीवन को समर्पित है। तो वो कहते हैं कि मैं आपके जैसा ही बच्चा चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी माताश्री बन सकते हैं, तो आपको एक बेटा मिल जाएगा और मेरा भी सन्यासी धर्म मेंटेन रहेगा। इसी तरह गुरु के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उसी के नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सनातन को रिप्रेजेंट करता है और गुरु के आखिरी समय तक वो उनसे जुड़े रहे। स्वामी जी कहते थे कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। एक पत्रकार के रूप में आपकी शक्ति आपका ज्ञान और आपका साहस है। डरो मत, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कभी भी निष्पक्ष पत्रकार नहीं बन सकता। जब आप यहां से निकलकर फील्ड में जाए तो याद रखें कि आपकी कलम या कैमरा किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं बल्कि राष्ट्र के पक्ष में चलना चाहिए। धन्यवाद।